मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। लालू यादव का लटकन मनीष कश्यप से इतना जलता क्यों है, मुद्दा यही है। इसी पे बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लाइक बढ़ा दीजिए। बीच में वीडियो नहीं बनाने की वजह से रीच कम हो गया है। लाइक बढ़ा देंगे, थोड़ा कमेंट बढ़ा देंगे तो फिर फ्लो में आ जाएगा। खैर, मर्जी आपकी, मालिक तो आप ही हैं। आइए शुरू करते हैं। तो ये जो लालू यादव का लटकन है, यह लटकन आखिर इतना परेशान, यह पसीने से डूबा क्यों रहता है 24 घंटा? इसलिए यह लटकन डूबा रहता है पसीने से। इसके पीछे का कारण यह है कि अब ये हो गया है, झूलते 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 यह हो गया है बहुत नीचे। शिक्षक बनने का प्रयास किया, उसमें भी सफलता नहीं मिली। और जानते ही हैं, एक आरजेडी के समर्थक हैं, उनको कोई व्यक्ति चाहिए सरकार की खिलाफत करने के लिए। जब तक देखते होंगे आप, इसका वीडियो उठा के देख लीजिए, जब तक आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, महागठबंधन की, तब इसका वीडियो देख लीजिएगा। और अब वर्तमान में वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी अब बिहार पे वीडियो कम बनाता है, भारत सरकार पे वीडियो ज़्यादा बनाता है। और पढ़ाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, यह क्या पढ़ाता है और क्या लिखाता है उसकी बात ही नहीं करूँगा। तो ये जो लटकन है, यह परेशान झूलते 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 इतना नीचे चला गया है कि इसके चिढ़ का कारण यह है कि मनीष कश्यप इंजीनियरिंग करके नौकरी नहीं किया, और मनीष कश्यप अपने भी इस फील्ड में आया और फील्ड में 2 साल में ही वह बिहार के टॉप पे पहुंच गया। यह लगातार घिसते घिसते रहा, अभी इसको कोई मुकाम मिला नहीं। किसी तरह से मुखिया बन गया। कहाँ मुखिया और कहाँ मनीष कश्यप पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, निर्दल लड़ा और 10,000 से ज़्यादा वोट पाया। ये है जलन। अब उसके बाद मनीष कश्यप नेशनल फिगर बन गया। तेजस्वी यादव को जम के, पहले तो सरकार में जब सरकार की खिलाफत करता रहा, हजारों हजार वीडियो बनाया सरकार के खिलाफ, तब तक तो ये आरजेडी वाले उसका लेके मार मुंह में डाल के चूसते थे, चूस के लाल कर दिए। बड़ा मज़ा आ रहा था, खूब चूसते थे, खूब घूंटते थे, बहुत आनंद आता था। लेकिन जब इनके मुंह से निकाल के और इनके स्थान विशेष में जब से डाल दिया, तब से इनका दर्द बढ़ गया। इस लटकन का असली प्रॉब्लम यह है, जब डालने लगा, इनके जो आका लोग हैं उनकी बजाने लगा और उनको चैलेंज करने लगा, तब से इनका पिछवाड़ा धुआं बन गया। और धुआं ही नहीं बना, बल्कि वह जलते जलते बरनौल की भी कमी पड़ने लगी। इसलिए यह अब उसके जब दर्द बढ़ा तो ये चीखने चिल्लाने लगे, और चीखते चिल्लाने में जाए कहाँ, तो ये वीडियो बना के उसका विरोध करने लगे। अब बरनौल की शॉर्टेज हो गई तो इसमें मनीष कश्यप की कमी क्या है? इसके बाद ये लोग सोचे कि चलो भाई, अब चलो वीडियो तो अब इनके आका जो तेजस्वी हैं उनकी तो बजा ही रहा है, चलो कोई बात नहीं, चुनाव लड़ेगा विधानसभा का, लोकसभा का निर्दल चुनाव लड़ेगा, तो एक सीट तो हमारा, ये इतना वोट तो पाई जाएगा कि हरा देगा, एक सीट हमारा कंफर्म कर देगा। लेकिन वह निकला चालाक इसलिए निकला कि वह चला गया बीजेपी में, बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इसके साथ साथ जब वह तेजस्वी यादव, जब उसको जेल में जड़वाए, इनका आका जो तमिलनाडु में बैठा हुआ था, वो उसको भी बजाया और यहाँ की सरकार तेजस्वी यादव को भी बजाया। उसमें वह बन गया हीरो, वह बन गया नेशनल फिगर। अब बिहार का एक नौजवान जो इतना जल्दी इतना प्रगति कर लिया, जो सीधे तेजस्वी यादव, जिनके बाप इतने दिन मुख्यमंत्री, माँ मुख्यमंत्री, इतने बड़े बड़े पदों पे रह के
जिस मुकाम को हासिल नहीं पाए, जितने फॉलोअर उनके थे उनसे ज़्यादा फॉलोअर गेन कर लिया और वह नेशनल फिगर बन के, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक पे हो, उसको लाखों लाख हजारों हजार लोग सुनने लगे, समझने लगे और जेन्युइन मुद्दा उठाने लगे। और वह गरीबी और पलायन के मुद्दे को इतना बढ़िया से उठाया, बिहार के मजदूरों के मुद्दे को इतना उठाया, इतना लोग जुड़े कि अब वह टक्कर देने लगा। एक आम व्यक्ति, एक इतने दिन से पार्टी बनी हुई, इतना समर्थक, इतना परसेंट उनके जाति का वोट, इतना परसेंट MY का वोट, उस आदमी को एक आम नागरिक कैसे जवाब दे रहा है और कैसे टक्कर दे रहा है। इनकी दर्द वहाँ से, इनका जो पिछवाड़ा सूजा है ना, लाल हुआ है। धुआं फेंकते फेंकते वो साइलेंसर गर्म जो हुआ है, उस साइलेंसर के गर्म होने का कारण, यह मुंह जो साइलेंसर लाल हुआ है ना, उसके पीछे का कारण ये असली यही है। इसके बाद आगे आइए, अब उसके बाद वह चलते 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 अब बीजेपी में तो शामिल हुआ ही। अब जो इंडी गठबंधन के देश के सबसे बड़े नेता हैं, वह जब पदयात्रा करते थे तो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो सबसे बड़ा सदस्य था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का जो मसीहा है कन्हैया कुमार, वह दिल्ली से चुनाव लड़ा। अब दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में 7 सीटों में 6 सीटों की टिकट बदल दी जाती है, लेकिन मनोज तिवारी की टिकट नहीं बदली जाती है। मनोज तिवारी से पूछा जाता है क्या कन्हैया कुमार से आप लड़ सकते हैं, आपके पास कोई इस तरह की टीम है? तो मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी को आश्वस्त करते हैं कि एक हम ऐसी टीम बनाएंगे जो टीम कन्हैया को टक्कर देगी। अब उसमें मनीष कश्यप को मनोज तिवारी शामिल करते हैं और कन्हैया कुमार की बैंड बजा दी जाती है और ढंग से बैंड बजाई जाती है और बुरी तरह से इनका टुकड़े टुकड़े गैंग का मसीहा जो देश का नेशनल लीडर बना हुआ है, जो बहुत जिसके वामपंथी घघरा खोल के और माने नाचते हैं, कूदते हैं, बाप रे बाप, इनका सबसे बड़ा बाप वही है, असली इन सबों का बाप वही है, इसी तरह के लोग हैं। तो इनका जो बाप था उसको हरा दिया एक बिहार का अदना सा यूट्यूबर आया और इनकी बैंड बजा के चला गया। दूसरा जलन वहाँ है। तीसरा जलन कि यह घघरा इतना नाचा, इतना कूदा, इतना विधवा विलाप किया, इतना मोदी का विरोध किया, करते 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 साइलेंसर धुआं फेंकना बंद कर दिया। इनकी मुंह से गाज फेंकते फेंकते लगा कि लकवा और मिर्गी की बीमारी हो जाएगी। इतना सब कूदे फांदे ये विपिन मुखिया मार। लेकिन इनके जो आका तेजस्वी यादव जी हैं, वो जो 4 आदमी होता है ना अंतिम यात्रा में, वहीं तक सिमट के रह गए पूरे बिहार। इतना कूदने फांदने के बाद कमर सीधा, मछली खा के, कमर में बेल्ट दिखा के, पेट दिखा के, ढोंड़ी दिखा के और पिछवाड़ा दिखा के, नाड़ा दिखा के, सब कुछ दिखाने के बाद भी जो रिजल्ट आया वो 4 के 4 ही रह गए। जो विदाई के अंतिम यात्रा में जो होता है ना, डोली ले जाती है, आ जाओ कहाँ रो, डोली ले चलो, तो वो डोली का कहाँ जा रहा है। इसके साथ साथ अब प्रशांत किशोर जैसे लोग लगे हुए हैं। अब आने वाले दिनों में इसके तड़प का यह कारण है कि वह उनकी विदाई भी लगभग तय है। भविष्य में एक तो नीतीश कुमार कभी कभी ऑक्सीजन दे भी देते हैं, वह ऑक्सीजन भी मिलने से रहा और वह ऑक्सीजन भी मिलने वाला नहीं है। चौथा तड़प यह है। इसलिए अब करे क्या करे, यह तो मुखिया ही रह गया। अब मनीष कश्यप निर्दल लड़के भी एक सम्मानित वोट पाया, उसके बाद से अब पूरा बीजेपी में चला गया है। इस बार वह टिकट पाएगा, विधायक बन जाएगा, विधायक बनेगा, विधानसभा में इनकी बजाएगा और विधानसभा में बजाएगा। कल हो सकता है विधायक बनने के बाद उसके पास उम्र है, उसके बाद से वो सांसद भी हो सकता है। अगर बढ़िया काम करे तो हो सकता है उससे भी आगे पदों पे जा सकता है। तो एक तेजस्वी यादव के पैरेलल एक वोकल लड़का, एक नौजवान, उनसे कम उम्र का, उनसे आगे निकल रहा है, जो अपने बल पे, किसी के बाप के बल पे नहीं, चारा चोर के बल पे नहीं, अपने बल पे खड़ा हो गया बिहार में और वह इतना आगे निकल गया। वहाँ दर्द है असली इनका।
तीसरा दर्द कि यह तो कभी एक परिवार है जो अभी अभी चाटने गया था, जो दिन रात भौंकता था जिसके खिलाफ, अडानी अंबानी के खिलाफ, और थोड़ा सा चाट फेंक दिया, क्या फेंक दिया, रोटी, तो दौड़ते हुए चला गया चाटने के लिए वह परिवार। अरे भाई 2-2 कड़ी, जानते हैं 2-2 करोड़ की घड़ी लेके आए हैं, इसलिए गए थे, उसको गरियाते थे ना, और 2-2 करोड़ की घड़ी दिया है गिफ्ट में। तो लालू यादव जानते ही हैं, उनसे कहा जाता है कि अपने परिवार को इतना बच्चा कहाँ पैदा किए हैं, तो ये घड़ियाँ पाने के लिए 18 बच्चा पैदा, ये जो देखिए पूरा, कोई न्योता में एक आदमी जाता है लेकिन पूरा चार्टर्ड विमान है वो भी भेजा था, चार्टर्ड विमान भी भेजा था कि आ जाओ, कुछ ले जाओ, जो आते हैं ना नचनिया पदनिया तो आते ही रहते हैं, तो गए थे तो कुछ ले के आए हैं, अपना घुंघरू नाची कूदे हैं वहाँ, और वो जो मिलता है ना तो लेके वो आए हुए हैं। अब उस पर अब इसको यह दर्द है कि मनीष कश्यप को क्यों नहीं पूछा गया। अरे वो ऐसे नहीं बजा रहा है, चाहे बॉलीवुड हो चाहे ये लोग हैं, वो डे 1 से बजाता है, और वह आज भी सिद्धांत पे टिका हुआ है, जिस सिद्धांत पे वो था, हिंदुत्व, धर्म और बिहार की समस्या, उस पर आज भी टिका हुआ है और वह टिका रहेगा। वह आज भी सरकार की पोल खोल देता है, लेकिन तुम्हारे जुबान से हिम्मत नहीं है कि तुम आरजेडी पे एक वीडियो बना दो, तुम्हारी औकात नहीं है। तो ये छोटा सा विश्लेषण था इन दोनों के, इसके चिढ़ के पीछे का कारण क्या था। तो आइए फिर दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।